तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल खामोशियों में लिखा इश्क एपिसोड 10 में। तो शुरू करते हैं हम अपना एपिसोड 10। जब खामोशी ने इजहार कर दिया। रात की खामोशियाँ कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। छत पर जलती पीली लाइट के नीचे सिया अकेली खड़ी थी। हवा उसके बालों को छू रही थी, जैसे कोई अनकही बात कहना चाहती हो। उसकी आंखों में वही सवाल था, क्या हर इश्क मुकम्मल होना जरूरी होता है? नीचे गली में किसी के कदमों की आहट हुई। वो आहट जिसे सिया पहचान चुकी थी, आरव, जो बिना आवाज की सीढ़ियां चढ़ा। आज न उसके हाथों में डायरी थी, न ही होठों पर मुस्कान, बस आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। तुम जानती हो, आरव ने चुप्पी तोड़ी, कुछ रिश्ते शब्द नहीं मांगते, बस एक एहसास काफी होता है। सिया ने उसकी तरफ देखा। आज पहली बार उसकी आंखें झुकी थी, और अगर वो एहसास डर बन जाए। उसकी आवाज कांप गई। आरव एक कदम आगे बढ़ा। दोनों के बीच की दूरियां बस एक सांस जितनी रह गई। तो फिर डर को ही इश्क बना लेना चाहिए। हवा थम गई। शहर की आवाजें जैसे कहीं दूर चली गई। सिया की पलकों से आंसू पड़ने लगे। आरव ने बिना छुए ही उसका दर्द महसूस कर लिया। तुम रोती क्यों हो? उसने धीरे से पूछा। क्योंकि, सिया ने पहली बार दिल खोलकर कहा, मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ, और पा लेने से भी। आरव मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें सुकून था। अपने आप माथा सिया के माथे से लगा दिया। इश्क हमेशा पाने का नाम नहीं होता सिया। कभी कभी किसी के साथ खामोशी में खड़े होना ये सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। उस पल सिया को लगा जैसे उसकी सारी उलझनें शांत हो गई। उसने धीरे से आरव का हाथ पकड़ लिया। कोई वादा नहीं, कोई इजहार नहीं, बस दो दिलों की धड़कनें एक सी। तभी आरव ने जेब से एक कागज निकाला। वह पुराना कागज जिस पर कुछ लिखा नहीं था। ये हमारी कहानी है, उसने कहा। जब तक शब्द नहीं मिलते, खामोशियां ही लिखेंगी। सिया मुस्कुरा दी। आंसुओं के बीच खिली वो मुस्कान जो सिर्फ सच्चे इश्क में होती है। लेकिन तभी नीचे से किसी ने आवाज दी, आरव, तुम्हें अभी जाना होगा। सिया का हाथ छूट गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। आरव ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। अगर मैं चला गया, उसने कहा, तो क्या तुम इंतजार करोगी? सिया ने जवाब नहीं दिया। बस उसने हाथ में वो खाली कागज थमा दिया और कहा, जब लौटो तो इसे पूरा लिख कर लाना। आरव चला गया। फिर रात से खामोशी हो गई, लेकिन इस बार खामोशियों में लिखा इश्क पूरा बोल रहा था। आरव क्यों जा रहा है? क्या ये जुदाई अस्थायी है या हमेशा के लिए है? वो खाली कागज क्या उसकी तकदीर बदलेगा? तो देखते हैं हम एपिसोड 11 में। कुछ इश्क दूरियों में और गहरी हो जाती है। क्या आरव वापस आएगा या ये कहानी अधूरी रह जाएगी? जहाँ इश्क की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी। क्या सिया ले पाएगी अपनी जिंदगी का ये फैसला? तो हम ये सब अगली स्टोरी में सुनेंगे। कल के लिए करना मेरा इंतजार, और कल हम होंगे एपिसोड 11 के साथ। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।